अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय तला इकबाल है। टेस्ला 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 यार, हर तरफ टेस्ला मॉडल पाए। एक फ़ोन है जिसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं एंड लिटरली मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा जिन्होंने इसके लीक्स बताए और उन्होंने बताया कि इसके अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और इतने मेगापिक्सल का कैमरा होगा, इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी स्टोरेज होगी, फलाना ढिमकाना। एंड लिटरली जहाँ तक कि मेरा ख्याल है ना, एलॉन भैया को भी ये बात नहीं पता होगा कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं। इस बात को करते हैं साइड में, हम बात करते हैं कि क्या कभी एलॉन मस्क फ़ोन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ के अंदर कदम रखेगा तो वो किस नाम से आएगा। बेसिकली टेस्ला नाम से तो नहीं आने वाला। अगर इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूँ तो आप ये देख सकते हो कि टेस्ला एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी है, ठीक है। एलॉन मस्क की और भी कंपनी है लाइक बोरिंग, इनकी जो बोरिंग कंपनी है वो ट्रैफिक सॉल्यूशंस की एक कंपनी है। स्पेस एक्स एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज है लाइक न्यूरालिंक हो गया, स्टारलिंक हो गया। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कंपनीज है, उनके अलग अलग नाम है डिफरेंट। तो अगर वो कभी मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है तो वो टेस्ला नाम के साथ तो नहीं आएगा, कोई एक डिफरेंट नाम होगा। वो मेरे ख्याल से इसने सोच के रखा हुआ होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज जिस जगह पे जा रही है, एलॉन मस्क इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि एलॉन मस्क की केस स्टडी का एक हिस्सा है कि उसने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है उसने देखा कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है। लाइक लिटरली उसने सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर इन्वेस्ट किया, वहाँ उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। उसने न्यूरालिंक के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि न्यूरो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कोई बंदा ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा था। उसने स्पेस एक्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। उसने बोरिंग के ऊपर पैसे लगाए, इस वजह से पैसे लगाए क्योंकि इसके ऊपर, इस ट्रैफिक सोल्यूशन के ऊपर, इस आइडिया के ऊपर कोई बंदा काम नहीं कर रहा था। और जहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन के बारे में बात है तो लोग कह रहे हैं कि एप्पल ने अपना एक रिपोर्ट निकाली थी कि 2030 तक के एप्पल के ऐसे फ़ोन्स आ जाएंगे जो आईफोन को बिल्कुल ऐसा रिप्लेस कर देंगे। लाइक लिटरली आप सोचोगे और वो वहाँ पे काम कर रहा होगा। तो बेसिकली जो टेस्ला फ़ोन्स है वो भी लोग यही कंसीडर कर रहे हैं कि इससे किस होगा, वो उसके पर हम आगे बात करते हैं। खैर, मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से मैं बताऊँ तो यहाँ पर अगर आपको डिस्प्ले पर भी कोई चीज़ें दिख रही होंगी तो वो चीज़ें नहीं आने वाली। लाइक लिटरली इसका अभी प्रोडक्शन में या एलॉन मस्क की थिंकिंग में भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जो फ़ोन्स के बारे में जो लीक्स आ रही हैं वो अभी के हिसाब से हमारी आउट ऑफ रेंज है। मतलब इसके ऊपर ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज आई नहीं है जो हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर पाएँ। खैर, जो लीक्स है ना, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लीक्स आई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें टेस्ला के अगर मॉडल पाए आता है, ऐसा फ़ोन आता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इवन अगर कभी एलॉन मस्क अपना फ़ोन लेकर आएगा तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो सारी क्या चीज़ें होंगी वो हम इस आगे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एंड द मेन थिंग इज स्टारलिंक कनेक्शन। अगर आपको स्टारलिंक के बारे में नहीं पता तो ये एलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसने बेसिकली बहुत हज़ारों में, मेरे ख्याल से कोई 17,000 अभी तक के सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। ये लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स घूमते हैं। मतलब एक सैटेलाइट होता है जो कि ऊपर होता है, एक उसके नीचे होता है, वो थोड़ा सा ज़मीन के करीब में होता है। तो वो वहाँ पे घूम रही है और इनका रेंज कोई 30,000 सैटेलाइट्स तक के था, लेकिन इन्होंने अभी तक 17,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है। पाकिस्तान के अंदर इनकी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। इनकी सर्विस में बेसिकली होता क्या है कि आप, एक डिश होता है, डिश एंटीना, आप वो लगा लेते हो और उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होता है स्टारलिंक का, और वो कई ज़्यादा MB पर सेकेंड में होता है। इन फ्यूचर ये GB पर सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप समुंदर के बीच में हो, जंगल के बीच में हो, आप आबादी वाले जगह में हो, एनीथिंग एल्स, आपको वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। और अगर हम इस चीज़ को फ़ोन के ऊपर लेकर आएँ तो आप सोच सकते हो कि अगर फ़ोन में एक स्टारलिंक कनेक्शन आ जाता है, लाइक लिटरली आपको फिर किसी सिम की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन को ऑन करोगे, उसके अंदर डेटा कनेक्शन आ रहा होगा, इंटरनेट अवेलेबल होगा, आप उसको यूज़ कर रहे होगे। भले आप समुंदर में हो, समुद्र के अंदर ही, समुंदर के बीच में हो या जंगलों के अंदर हो, लेकिन आपके पास सिग्नल आ रहा होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ वो फ़ोन का जो इंटीग्रेशन है ना टेस्ला के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होगा। टेस्ला एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, हम सबको पता है, एंड पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड अगर ये फ़ोन आता है तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप रिमोटली अपने फ़ोन से टेस्ला कार को चला सकते हो। मतलब आप घर में बैठे हुए और आपकी कार बाहर कहीं चल रही होगी, आप लाइक अ गेम उसको खेल रहे होगे और आपकी कार चल रही होगी। दैट्स द पॉइंट। और मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि अब दही लाने आपकी कार जाएगी, आप नहीं जाओगे। द नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज इट्स कनेक्शन विद न्यूरालिंक। न्यूरालिंक बेसिकली क्या चीज़ है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। एलॉन मस्क काम कर रहा है एक ऐसे चिप के ऊपर, एक ऐसे प्रोसेसर के ऊपर, एक ऐसे SoC के ऊपर जो आपके दिमाग के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उससे आप डिजिटल कोई चीज़ को कंट्रोल कर पाओ, बस अपनी थिंकिंग से।
तो इसने अभी कुछ बंदर टाइप की कुछ चीज़ें, या एग्जैक्टली बंदर ही है वो जो भी है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें की हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक के ये इनोवेशन जारी है और इसके ऊपर रिसर्च जारी है। और बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि अपने दिमाग में आप कोई ऐसी चिप लगवा लो, अंदर फिट करवा लो, और उसके बाद आप जो सोचोगे वो कंप्यूटर में या आपके अपने फ़ोन के अंदर वो चीज़ें सारी हो रही होंगी। तो इसका इम्प्लीमेंट वो हो सकता है इन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिल जाए। मीन्स दैट आप जो भी सोचोगे वो आपके फ़ोन के ऊपर काम कर रहा होगा, एंड लिटरली आप जो भी सोचोगे वो काम कर रहा होगा। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज़, वो ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी सोल्यूशन है ना, जो चार्जिंग का जो मसला है हमारे फ़ोन के अंदर, वो इस फ़ोन के आने से ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली इस फ़ोन में जो सबसे मेन चीज़, वो ऐसे पहले भी फ़ोन आ चुके हैं जिनके अंदर सोलर चार्जिंग अवेलेबल है, लेकिन वो इस लेवल के नहीं है, मतलब इस लेवल तक के नहीं पहुंच पाए कि आप बस यूज़ करते रहो, खुद ब खुद चार्ज होते रहें। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि सोलर रूफ एक टेक्नोलॉजी थी एलॉन मस्क की जो बहुत ज़्यादा चली है। मुझे बेसिकली उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस कंपनी का काम क्या था, आपके घर के ऊपर सोलर रूफ लगा देंगे, सोलर की छत बना देंगे, आपके घर में एक इतना बड़ा सा बॉक्स लगा देंगे। उससे होगा ये कि आप बिजली अपने घर में भी यूज़ करोगे, उल्टा के इलेक्ट्रिक वालों को बेचोगे भी। तो बहुत अच्छी इनोवेशन थी। एंड लिटरली वो चीज़ अगर आपके फ़ोन में इंप्लीमेंट करता है, मतलब फ्रंट या बैक पे कहीं पे भी अगर आपके ट्रांसपेरेंट सोलर्स लगे हुए हो और आप बस ऐसे हाथ में रखे हुए हो और डे लाइट में या फिर आर्टिफिशियल लाइट से भी वो चीज़ें अगर चार्ज हो रही हैं, अगर आपका फ़ोन लगातार चार्ज हो रहा है, तो आपका चार्जिंग वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट। लेकिन फाइनल में मैं जाते हुए भी आपको एक बात बता दूं कि ऐसी इनोवेशन अभी नहीं आने वाली। लाइक लिटरली ये जो इनोवेशंस हैं वो इन फ्यूचर हो सकती हैं, पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन करंटली मुझे 5 साल के अंदर अंदर तो ऐसी कोई चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। दैट्स इट। अगर आपको ये रिसर्च अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर लाइक करना है वीडियो को तो बेसिकली आपका एक लाइक मेरी हौसला अफजाई करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखेगा। दिस इज़ योर बॉय तलाइकबाल साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।